फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो सबसे पहले तो समझते हैं इंडेक्स होता क्या है। अपने बुक्स वगैरह देखी हों तो वहाँ पर हमारा एट द एंड ऑफ द बुक दो तरह का इंडेक्स होता है। एक होता है ऑथर इंडेक्स और एक होता है हमारा सब्जेक्ट इंडेक्स। ध्यान दिया आपने? बहुत सारी चीज़ें हम कई बार इसी से खोल के पढ़ते हैं। तो ये इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, एक वर्ड कौन कौन से पेज पे आया, ये कैसे करते हैं। बहुत ही मुश्किल काम है एक एक चीज़ गिन के, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। आइए सबसे पहले हम अपने इंडेक्स बनाते हैं, सब्जेक्ट इंडेक्स। तो सब्जेक्ट इंडेक्स में मैं यहाँ से शुरू होता हूँ। मार्क एंट्री करेंगे, इससे इंसर्ट हो जाएगा। ये पूरा मेन्यू एक ही तरह का है, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो यहाँ मैंने कहा कि ओके जीडीपी कहाँ आया है, जीडीपी शायद उतनी बार नहीं आएगा। रिटेल वर्ड कई बार आएगा, मार्क एंट्री, रिटेल और मार्क ऑल। ठीक, तो यहाँ पे ये थोड़े से आपको सिंबल्स देगा। ये सिंबल यूज़ करता है, ये वाला, ये सिंबल होता है हमारा शो हाइड। जब भी कहीं पैराग्राफ आ रहा होता है उसके लिए सिंबल्स हैं। तो नीड नॉट टू वरी, ये हमारे आउटपुट में नहीं आएगा। देखो आपकी पूरी शुरू में लगेगा ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। पर इसका अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखें, प्रिंट प्रीव्यू में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ये सिर्फ इसमें दिखाने के लिए आएगा। ये इसका अपना एक तरीका है। अच्छा, टेबल हमारी खुली रहेगी। देखो BMI बार बार आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करें, BMI है या मार्क ऑल। और देखिए क्या चीज़ बार बार आ रही है, मान लीजिए CAGR। तो वो आप देख लेंगे कि क्या चीज़ ऐसी है जिसको आपने इंडेक्स में डालना चाहिए। लाइक सर्विस क्वालिटी, जितनी बार भी आए सर्विस क्वालिटी, दिस सर्विस क्वालिटी मार्क ऑल। ठीक है, ये आप करते जाइए जितनी बार भी आए। और होने के बाद लास्ट में अब जहाँ भी आपको देना है, लेट से ये यहाँ पर मुझे अपना इंसर्ट करना है। सो रिव्यू, रेफरेंसेस एंड इंसर्ट। अब इंसर्ट में ये कह रहा है कि किस तरह से दें। पहला बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे दिखाई देगा। ओके, क्लासिक करेंगे ऐसा, ए के सारे एक जगह, बी के एक जगह। फैंसी करेंगे तो थोड़ा बोल्ड आ जाएगा। मॉडर्न करेंगे ए के सारे इस जगह पे आ जाएंगे। बुलेटेड करेंगे ए के बुलेट्स वगैरह है तो मैं यहाँ पे क्लासिक कर दूँ, क्लासिक ही ठीक है। और राइट अलाइन द पेज नंबर्स, या देखिए यहाँ पर अभी इसके जस्ट बाद 2 आ गया है, या राइट अलाइन हो तो राइट अलाइन करके देख लेते हैं। और कुछ लैंग्वेज इंग्लिश में आएगा, इंडेंटेड हो, ठीक है। ओके, तो ये आ गया बी से शुरू होने वाले। अच्छा, अगर ये समस्या दे रहा हो तो इसको हटा देते हैं। बी से शुरू होने वाले BMI 2 पे है। सी से शुरू होने वाला CAGR 1 और 2 पेज पे है। रिटेल इतने पेजेस पे है, सर्विस क्वालिटी इतने पेजेस पे है। तो इसमें सीक्वेंस भी मैटर नहीं करती। इसका मतलब आप किसी को पहले दें किसी को बाद में, क्योंकि अल्टीमेटली ये उन सबको भी कर देगा ना अलाइनमेंट खुद ही। अगर एस में बहुत सारे हैं तो उसको डिक्शनरी के अनुसार अलाइन कर देगा। तो आप किसी को पहले इंडेक्स कर सकते हैं, किसी को बाद में। अब मैं एक ऑथर इंडेक्स करके देखता हूँ। ऑथर इंडेक्स में बस हम ऑथर को कर देंगे, और क्या है। तो यहाँ पे जैसे सिंगल, मार्क एंट्री एंड मार्क ऑल, ठीक। उसके बाद और कोई ऑथर देखिए हमारा हो, दिख रहा है आपको ऑथर कोई कि लेट से, ये तो अलग चीज़ से। ओह, यहाँ बहुत सारे ऑथर्स हैं। जेतमल, मार्क ऑल, देन जेतमल गजल, मार्क ऑल, गेल, मार्क ऑल। तो इस तरह से सारे ऑथर हमने कर लिए अपने सिलेक्ट। बाउंड में 2 और कर लेता हूँ ये, और हिज, मार्क ऑल। ये सारे करने के बाद क्लोज। और फाइनली यहाँ मेरा ऑथर इंडेक्स मुझे चाहिए था, इंसर्ट इंडेक्स। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्क एंट्री में क्या, नो सॉरी, मार्क एंट्री नहीं करना, इंडेक्स। अब इसमें हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा इंडेक्स हमें बनाना है। कहीं सारा तो नहीं बना देगा ये। ट्वेंट टू रिप्लेस, यस, ओके, इसने मिक्स बना दिया है। इसको कैसे कर सकते हैं हम? तो इसको मेरे ख्याल से एक फ़ाइल में एक बार हम ऑथर का इंडेक्स बना दें, एक बार सब्जेक्ट का इंडेक्स बना दें, उससे ज़्यादा ठीक हो जाएगा ये। चलिए मैं देख के इस वीडियो में बाद में नोट्स में डाल दूँगा। अब हम फाइनली बात करते हैं। खैर अगर आप बुक लिखेंगे तब ज़रूरत है, लेकिन PhD थीसिस में भी कर सकते हैं ये चीज़। लास्ट है हमारा साइटेशन मार्क करना। अब साइटेशन एक्चुअली एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। मैक्सिमम ये लॉ के लिए यूज़ होती है। लॉ में जब भी हम लॉयर्स केस लिखते हैं तो वहाँ पे केस, स्टैट्यूट, रूल्स, ट्रीटीज, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये लिखना होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से उनका कंपाइलेशन एक जगह पे करना।
उसको हम बोलते हैं मार्क साइटेशन या टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो अब तक ये हम समझ चुके हैं, कैप्शन में जो हम टेबल में कर रहे थे, एक जगह पे टेबल आ गई, और लेबल दिया, फिगर किया, एक जगह फिगर्स आ गई, इंडेक्स दिया, एक जगह आ गया। बिल्कुल उसी तरह से लाइक मैं यहाँ पे, मेरा लीगल काम तो नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ कि ये जितने भी हैं वेबसाइट्स, इनको मैं मान लेता हूँ कि इनका मैंने अलग से एक बनाना है। रेफरेंस, मार्क साइटेशन। अब ये क्या चीज़ है? ये केस है, स्टैचूट है, अदर अथॉरिटीज़ है। मैं 1 मिनट के लिए केस बना लेता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। मार्क ऑल, उसके बाद एक ये साइट है यहाँ पे, लेट्स क्लिक मार्क ऑल, क्लिक एंड देन मार्क ऑल के। उसके बाद एक ये साइट है, क्लिक एंड मार्क ऑल। तो इस तरह से सारे किए, और करने के बाद लास्ट में आके हमें यहाँ पे करना है मार्क टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। अगेन ये पूछेगा कि क्या लेना है, सारे लेने हैं, केस लेने हैं, स्टैचूट्स लेने हैं। तो मैंने अभी केस लिया, और कैसे क्लासिक स्टाइल में दिखा दें इसे, तो ये सारा ये। तो इसमें हम पहले से डिफ़ाइन करेंगे कि क्या हमारे केसेस हैं, कितने हमारे ट्रीटीज़ हैं, स्टैचूट्स हैं, और बिल्कुल उसी तरह से लास्ट में हम इनको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये उतना हम नहीं यूज़ करते। मार्क एंट्री भी अगर आप बुक लिखते हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट एंड नोट, बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ फिगर्स, टेबल्स एक्सेट्रा, इंडेक्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। होप इट वाज यूज़फुल। थैंक यू।